जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचिंग वाला पर। मैं हिमांशु गुप्ता, मेरे साथ हैं आशीष सर और हम आप सभी के लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं। जैसा आप सभी को पता है कि DSSB की तरफ से टीजीटी कंप्यूटर साइंस की सर वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं और आशीष सर आपको बताएंगे कि टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो यहाँ पर कितनी रिलीज की गई हैं। सर मैं सबसे पहले एक चीज, जैसा कि सभी सर ने बताया कि सर जो दिल्ली की जो वैकेंसी है ना, DSSB की बात करें, कंप्यूटर साइंस बहुत दिन से इंतजार था सर इस कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी का। और ये सर जो प्रॉपर डिटेल अगर हम बात करें यहाँ पर, जो इसके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसके जो 16 जून से भरे जा रहे हैं इसके फॉर्म, इसकी लास्ट डेट जो है 15 जुलाई हो जाएगी। 15 जुलाई हो जाएगी इसकी जो लास्ट डेट है। और सर यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है, टीजीटी के अंदर जो वैकेंसी आ रही है सर, वैकेंसी देखा जाए तो काफी हद तक बहुत अच्छी वैकेंसी, टोटल 675 वैकेंसी, जनरल की 416 वैकेंसीज हैं। तो सर काफी बढ़िया रेस्पॉन्स मिलने वाला है सर, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। और आप सभी को पता है कि जितने विद्यार्थियों ने BCA किया हुआ है, यहाँ पर आपने BTech किया हुआ है, BE किया हुआ है IT से या फिर CS से, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तीनों साल में आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अदर स्टेट कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं और उस बैच को लाने से पहले हम आप सबको मिलाना चाहेंगे कि जो इस बैच की नींव रखने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर एंड तक आपको साथ में लेकर चलने वाले हैं, और जिन्होंने लाखों विद्यार्थियों का सिलेक्शन कराया, ना कि सिर्फ KVS NVS में, बाकी काफी सारे आपके जो एग्जाम्स रहे हैं। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आप सभी के चहेते, जो आप सभी सर से मिल भी चुके हैं, पढ़ते भी हैं, ललित धमानिया सर। आइए सर, आइए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चा लोग सब अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है। और जैसे कि सर लोगों ने बताया, मैं तो एक सेवक हूं जो बाकी मेहनत तो आपकी है। और बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इतना अच्छे से इंट्रोड्यूस किया। तो मैं हूं डॉक्टर ललित और इस कोर्स को मैं ही आपको लेके पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि आपने KVS और NVS या हम EMRS की बात करें या UPLT की बात करें, सभी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स बैच कर रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कोशिश करेंगे कि विद्यार्थियों को और बहुत कुछ दे पाऊं। जी सर, तो बस इसी मौके पर जैसे ललित सर ने बताया कि हम आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं DSSB टीजीटी कंप्यूटर साइंस 2026 बैच। अब क्या क्या इसमें खास चीजें होने वाली हैं वो भी एक बार आपको आशीष सर बताते हुए चलेंगे, और सर आप भी बस हमारे साथ यहीं पर रहिएगा, है ना, ताकि बिल्कुल आप साथ में रहें। तो DSSB कंप्यूटर साइंस 2026 का आपका जो बैच है, ये आपको pw.live फिजिक्स वाला एप्लीकेशन पर मिल चुका है, आ चुका है। क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है और क्या खास चीजें यहां पर होने वाली हैं, वो सारी जानकारी आपको देंगे। ना ही सिर्फ कंप्यूटर साइंस, बल्कि कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत आप सभी को पता है टियर 1 में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, उन सबकी तैयारी आपको इसी बैच के अंतर्गत कराई जानी है। चाहे वो हम बात करें मैथमेटिक्स की, चाहे बात करें हिंदी की, इंग्लिश की, सारे विषय आपके यहां पर रहने वाले हैं। तो जो बैच है उसका फीस आपके लिए 1599 यहां पर रखा गया है, और आप देख सकते हैं पूरा फैकल्टी सेट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अभी हम आगे आपको जानकारी देंगे। तो बैच का जो डिटेल्स है वो कुछ इस प्रकार रहेगा, जो आशीष सर आपको बताएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर यहाँ पे जिस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पर जो बैच के बारे में अगर हम बात करें, तो ये बैच स्पेशली जो है टीजीटी कंप्यूटर साइंस DSSB के लिए है। लाइव, ध्यान रखिएगा, ये बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। इसमें आपको क्लास नोट्स और PDF मिलते हैं आपको। और न्यू एग्जाम पैटर्न, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल लेटेस्ट नया जो एग्जाम पैटर्न जो DSSB ने रिलीज करा है, उसके अकॉर्डिंग ये बैच टारगेटेड बैच है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे लेक्चर जो होंगे डिलीवर्ड होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, यानी बाइलिंगुअल होगा आपका लेक्चर। अगर आप इंग्लिश मीडियम में, हिंदी, दोनों में लेक्चर होगा। अच्छा, यहाँ पे यू कैन एक्सेस रिकॉर्डेड क्लासेस। अगर मान लीजिए आप में से काफी लोग वर्किंग होते हैं, समय नहीं मिल पाता, तो आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलते हैं, आपको ध्यान रखिएगा इसके अंदर। और इसकी स्टार्टिंग डेट 22 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, और सिलेबस कंप्लीट होगा बिफोर द एग्जाम, जैसे जब भी आपका एग्जाम उससे पहले। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्लासेस जो है मंडे टू सैटरडे है, 8 बजे, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक होते हैं। लेक्चर जो आपका 60 मिनट से लेकर 120 मिनट तक। 5 आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं इसके अंदर, PW ऐप पर मिलेगा, और कोर्स का ड्यूरेशन 350 प्लस आवर्स का है। आगे हम बात करें, आपको DPPs मिलते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं आपको, सब्जेक्ट वाइज, जनरल पेपर सब्जेक्ट ओनली, ये ध्यान रखिएगा इसमें। और बैच का जो एक्सेस डेट है 31 मई 2027 तक, यानी प्रॉपर आपको टाइम दे रखा है। ठीक है, क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज बाइलिंगुअल मिलता है, और कंप्लीट लेक्चर प्लानर आपको दिया जाएगा PW ऐप के ऊपर, ये लेक्चर प्लानर। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको करूंगा कि सर यहाँ पे ललित सर ही क्यों, हमने ललित सर के बारे में क्यों स्पेशली किया, तो क्यों हम क्या बताएं ये स्पेशली क्यों, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा बैच होता है जो आपको बहुत रेयरली मिलता है, और वो एक्सपर्ट फैकल्टीज, क्योंकि हमारी खास बात हमेशा रही है कंटेंट हमारा बोलता है।
तो अगर सर के बारे में छोटा सा ग्लिम्स, हालांकि मैं सर को क्या ही इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन छोटा जरूर बताना चाहूंगा सर के बारे में। 16 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस रहा। क्वालिफिकेशन बारे बात करेंगे, पीएचडी, सीएसआईटी और यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर है। इंडस्ट्री का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्सपर्ट फैकल्टी एंड मेंटोर्स हैं। एआई के बारे में जैसे ये सर एमएल, डेटा साइंसेस एंड साइबर सिक्योरिटी का फोकस है। और हैंड ऑन प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप, यानी हम ये बात करेंगे तो इनका मतलब कि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा वास्ट है। और डी ट्रिपल पेपर तो मतलब ये करिए कि आपको एक प्रॉपर ऐसा मेंटरशिप मिलेगी जो आपको वाओ सर मजा आ गया है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू रहा सर, बहुत ही अच्छा रहेगा सर। मेरे को लगता है कि बच्चों को आपके अंदर जो है गाइडेंस मिलेगी। बिल्कुल सर, जैसे कि सर ने बताया काफ़ी 16 ईयर्स से मैं हूँ इस इंडस्ट्री में, और बच्चों को प्लेस कराना, बच्चों के लिए अच्छा रास्ता ढूंढ दिखाना, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। और जो भी नए कोर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं उन कोर्सेज को बड़े कीन क्लोजर तरीके से आप लोगों को पढ़ाना। देखिए, पढ़ना और रटना दोनों में अंतर है। रट के कभी एग्जाम पास नहीं होगा, ये भी आप समझ लीजिएगा। एग्जाम जब भी पास होगा, यू नीड टू थिंक अबाउट इट, हाउ टू गेट इट। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट आखिरकार है क्या। जब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना आप, तो आपका एक एक क्वेश्चन जो आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में, वो डेफिनेटली मिलेगा आपको। आशीष सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चे क्या करते हैं, एक पट्टे सेट उठाया, उसको रटना शुरू किया और बोले एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन नहीं मिला। वो कभी होगा ही नहीं, कभी आपको रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। पेपर का लेवल ही ऐसा है सर, अंडरस्टैंडिंग बेसिस जब तक आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करें, टॉपिक्स को समझें, उसके फैक्ट्स को समझें, तब क्वेश्चन आप करेंगे। और आप तो सर हो से जाएगा। पढ़े भी हुए हैं, जैसे आप बात करें केवीएस इन्वेस्ट के अंदर पढ़े भी हुए हैं, तो आप अच्छी तरीके से सर को जानते हैं। लेकिन फिर भी हमें कहीं, क्योंकि ये DSSS का नया बैच होगा, तो जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं जानते इसलिए ओवरव्यू दे दिया। अब इसके बारे में खास बात करें, और लाइव प्रैक्टिस सेशन, ध्यान रखिएगा, ये लाइव प्रैक्टिस सेशन आपको भाई जो भी बैच मिल रहा है उससे पहले, जैसे एग्जाम आ रहा है उससे पहले लाइव प्रैक्टिस सेशन की बात करेंगे। प्रैक्टिस टुडे परफॉर्म टुमारो। इसमें होगा क्या, द बेनिफिट यू विल गेट रियल एग्जाम एक्सपीरियंस, बिल्कुल आपको एग्जैक्ट एग्जाम वाला बिल्कुल वही एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। इंस्टेंट फीडबैक एंड एनालिसिस, आपको प्रॉपर जो फीडबैक मिल जाता है सर, आपका लैग कहां हो रहा है, कहां गैप आ रहा है, आपको कहां इंप्रूवमेंट करनी है। आगे बात करें ट्रैक योर प्रोग्रेस, आपको जो भी गैप मिलता है उसमें आपको प्रोग्रेस कैसे करनी है, और दैट विल एग्जैक्टली इन्फ्लुएंस, कहते हैं इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। अगर आपको भी कमियां पता लग जाती है, इससे आपको कहता है कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ सर, और वर्कआउट करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा, लाइव प्रैक्टिस सेशन जो आपको मिलता है इसके अंदर। अब बैच में अगर बात करें बैच के फीचर्स के बारे में, अब देखो ये यहाँ पे स्पेशल सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है। यहाँ पे 2 तरीके के बैचेस है, रेगुलर है और एक इन्फिनिटी है। केवल रेगुलर जो है 1599 रुपए का, और इन्फिनिटी की बात करें 1799 रुपए, मात्र 200 रुपए डिफरेंस है। 200 रुपए डिफरेंस क्या है, क्यों है खास, तो इसके लिए मैं हिमांशु सर को बुलाना चाहूंगा। सर अगर सर एज ए स्टूडेंट, सर अगर मैं हूं एज ए स्टूडेंट, तो सर क्या कहना है कि इसके अंदर सर ये मैं इन्फिनिटी वाला बैच सर क्यों लेना चाहूंगा। सर देखिए, हम सभी को पता है कि जो फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया है वो आपकी 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और आपकी करीब करीब 1 महीना दिया जाएगा। तो जुलाई तक सभी विद्यार्थी जो है फॉर्म को फिलअप कर लेंगे ना। उसके बाद अभी एग्जाम होने में सर टाइम लगेगा। और जैसा आप सभी को पता है कि जिन विद्यार्थी ने अभी एनरोल कर लेंगे, उसके बाद काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका रहता है कि सर हम फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ज्वाइन करेंगे, है ना। कई बच्चे लेट जागते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा फोकस सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स पर है, हमारा फोकस बाकी स्टूडेंट्स पर भी है। सो बेसिकली जैसे सर ने बताया कि इनमें क्या फीचर्स रहेंगे, उसी से रिलेटेड ये बात जुड़ी हुई है कि जैसे आप देखेंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके रेगुलर में भी है, इन्फिनिटी में भी रहेगा। जैसे आपको बताया कि दिस बैच इज लाइव प्लस रिकॉर्डेड, तो ये सारी चीजें आपको दोनों में मिलने वाली हैं। क्लास नोट्स PDF आपको यहां पर मिलेंगे, एंड 24/7 डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म जो बहुत जरूरी है एक TGT एग्जामिनेशन के कंप्यूटर साइंस के लिए, कि जहां आपको कभी भी कोई डाउट आता है तो 24/7 pw.live पर आपके लिए टीम अवेलेबल है, सर अवेलेबल है, हमारी पूरी फैकल्टी टीम अवेलेबल है। आप जैसे ही उस डाउट को डालते हैं विदिन 24 आवर्स आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। इसी के साथ DPP मिलेगी जनरल सब्जेक्ट की। देखिए, कंप्यूटर साइंस तो आपको करना ही करना है और वो सर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे, लेकिन जनरल सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। हालांकि आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मेन सब्जेक्ट के लिए ही है, लेकिन आपका ओवरऑल जो क्राइटेरिया है उसको अचीव करने के लिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40% रखा गया है। उसमें आपको सेक्शन A पर भी अच्छा कमांड करना होगा, क्यों सर, है ना। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ 5 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपका 200 मार्क्स का यहां पर पूरा
पूरा मॉक टेस्ट रहने वाला है, जिसमें टीयर 1 का सेक्शन है प्लस सेक्शन भी आपके लिए यहां पर रहेगा। और जो सर ने अभी आपको बताया कि क्या डिफरेंट रहने वाला है, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आपकी फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया जब हो जाएगी उसके बाद हम और भी जो भी अपकमिंग बैचेस आपके लिए लाते रहेंगे, जो भी DSSB टीजीटी है कंप्यूटर साइंस के लिए, उस सब अपकमिंग बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा इन्फिनिटी बैच के अंदर। तो जो विद्यार्थी चाहते हैं कि आगे के लाइव बैचेस में भी क्योंकि आप सभी को पता है कुछ ना कुछ हम इम्प्रोवाइज करते रहते हैं, कुछ न्यू आपके लिए लाते रहते हैं, तो उनका एक्सेस भी अगर आपको मिले तो आप जुड़ेंगे इन्फिनिटी से। और जस्ट 200 का यहां पे डिफरेंस है, तो आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा जरूरी है। अगर आपको है कि सर मैं अभी से पढ़ के अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकता हूं और मुझे आगे बैच का एक्सेस का नीड नहीं है, मैं इसी बैच से कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप रेगुलर के लिए जा सकते हैं। आपको रहे कि नहीं सर मेरे को तो और प्रैक्टिस करना है और अच्छे से जो है एग्जाम में परफॉर्म करना है, तो आप इन्फिनिटी की तरफ जा सकते हैं। जो भी अपकमिंग बैचेस होंगे उसका एक्सेस आपको यहां पर मिलेगा। तो जैसा आप सभी जान चुके हैं कि इन्फिनिटी और आपका रेगुलर बैच जो उसके क्या क्या फीचर्स है और किस बैच से जुड़कर आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है, अब आपको बताने वाले हैं कि इस बैच के अंतर्गत कौन कौन से फैकल्टी सेट आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए आइए चलते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो जनरल पार्ट सेक्शन ए, उसमें आपकी कौन कौन फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सारिका द्विवेदी मैम आपका जनरल साइंस का सेक्शन यहां पर लेने वाले हैं, उसके कल्याणी त्यागी मैम आपका हिंदी का सेक्शन यहां पे कवर अप कराएंगे। मैं हिमांशु गुप्ता आप सभी को अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन आपको कवर अप कराऊंगा। उसके बाद सौरभ शर्मा सर आपको जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कवर अप कराएंगे। ललित सर खुद आपको जो आपका मेन सब्जेक्ट जो पार्ट बी है दैट इज कंप्यूटर साइंस, उसका पार्ट आपको यहां पे कवर अप कराएंगे। और शरद सर आपको इंग्लिश का सेक्शन आपको यहां पे कवर अप कराएंगे। इसी के साथ साथ आपका जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पोर्शन है उसके लिए आपके अंकित सिरोही सर यहां पर रहने वाले हैं और मुस्कान मैम आपको जनरल साइंस यहां पर आपको पढ़ाने वाली हैं। तो पूरा जो कह सकते हैं हर एक सेक्शन को हमने बारीकी से आपकी अच्छी तैयारी कराने के लिए सब फैकल्टी सेट आपके लिए लगने वाले हैं इस बैच के अंतर्गत। और इसी में अगर हम आगे बात करेंगे तो पूरा डिटेल में अब आपको ललित सर के बारे में जैसा हम बात कर ही चुके हैं, आशीष सर ने भी बताया था और ललित सर हमारे साथ मौजूद हैं, तो 16 से अधिक वर्षों का सर का एक्सपीरियंस है और उसी तरीके से वो जो एक्सपीरियंस है आपको बैच के अंदर देखने को मिलेगा कि कितनी सरलता से आप सवालों को हल कर रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। इसी के साथ अगर हम आगे चलते हैं तो बात करेंगे टीचिंग महापैक के बारे में, जिसके लिए भी बुलाना चाहूंगा आशीष सर को। आशीष सर आइएगा और टीचिंग महापैक के बारे में बताइएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने देखा कि खाली ये बैच नहीं, मैं कहूँगा कि सफलता है, क्योंकि DSSB का जो वैकेंसी काफ़ी सालों से इसका इंतजार हो रहा होता है। अब यहाँ पे सर ये आता है सर, मैं अगर सर जैसे बात करें अभी DSSB का बैच आया सर कंप्यूटर साइंस का, अभी सर CTET का पेपर होगा, हम बात करें UP टेट होगा, कल को हो सकता है कोई नई वैकेंसी आ जाए, जैसे हम बात करें बिहार की बात करें, BPSC TRE 4.2 की बात करें, कल को और भी नई नई वैकेंसी हो सकता है, मतलब कि EMRS कुछ भी। तो सबसे अच्छा क्या है कि स्टूडेंट के लिए क्या होता है, एक टारगेट फिक्स कर ले सर ये साल मुझे पूरी तैयारी का करना है और एग्जाम कोई सा भी है मुझे तैयारी करके सर सिलेक्शन लेना है। तो बेटर ये कि रहता है हम बार बार जो है बैच के लिए भटके कहाँ जाए कहाँ से पढ़े तैयारी करें, तो सबसे बेस्ट क्या होता है टीचिंग का महापैक होता है। अगर मैं हूँ तो मैं भी इसी बैच में इनरोल करूंगा, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये 12 महीने का केवल आपको 2499 रुपये में मिलता है, और जो अगर बात करें 24 महीने का 2 साल का मात्र 3499 रुपये में। अब सर क्यों है स्पेशल, हम यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि इसके अंदर देखो एग्जाम की बात करेंगे, KVS से लेकर NVS, CTET, UPLT, EMRS, MPTET, UPT, UPTET, BPSC TRE, सुपर टेट, DSSB, बिहार स्टेट और मैनी मोर। अगर हम इसको लिखना चाहें ना पूरा भर जाएगा ये। तो आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले नौकरी लेना, कहीं सर मेरे पहले गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो इन सभी एग्जाम देने चाहिए जहां जहां पर आप एलिजिबल हैं। अब इसमें क्या मिलता है आपको, 5000 प्लस लाइव आवर्स, 6000 प्लस DPPs, फुल लेंथ 30+ वीडियो कोर्सेज ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम। ध्यान रखिएगा जो भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड मिलता है, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट मिलता है 650+ और 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पे बात करें कैसे करेंगे सर, तो आपको अपने फोन में क्या करना है, PW की ऐप को डाउनलोड करना है। आप यहाँ पे ना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको पास OTP आएगा, उसके अंदर आप गवर्नमेंट एग्जाम गवर्नमेंट जॉब कैटेगरी में जाएंगे उसके अंदर, और आप अपनी टीचिंग वाली कैटेगरी को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सबसे स्पेशली क्या है, जैसे आप जाएंगे तो जैसे ये कंप्यूटर साइंस का बैच है उसमें सर्च कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे टीचिंग, उसमें कंप्यूटर साइंस का जो बैच है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे पूरी डिटेल आपको दे रखी है। और यहाँ पे बाय नाउ पर जाकर जैसे आप बाय करते हैं उस पर बाय नाउ पे जाके क्लिक करके अपने उस बनचाहे बैच से जुड़ जाएंगे। तो ये स्पेशल है। ललित सर। जी सर। तो सर इसमें जैसे कि हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर बता दिया, और सर ये जो वैकेंसी आई है जिसका बहुत दिन से, क्योंकि काफी बच्चे पूछ रहे हैं सर, जो स्पेशली आजकल जो ट्रेंड है सर जिस तरीके से बढ़ रहा है कंप्यूटर साइंस का, जी, तो स्पेशली सर जो आप इसमें तैयारी कराने वाले हैं सर, तो सर क्या आपकी क्या अप्रोच रहेगी सर इसके अंदर?
सर देखिए, अप्रोच तो बहुत सिंपल है कि सबसे पहले आपका जो सिलेबस है हम उसको पूरा कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग बेस पर समझाएंगे कि भाई वो एक्चुअली टॉपिक क्या है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमें सबसे पहले रोट लर्निंग की पर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है कॉन्सेप्चुअल पर कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद बच्चा जब पूरा, सबसे बड़ी बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो पहले दिन से चाहते हैं मैं प्रैक्टिस सेट मिल जाए, हम काम करना शुरू करें, उससे Yes, sir. कभी सफलता नहीं मिलेगी सर। परफेक्टली बच्चे को करना क्या है, तो पहले एमसीक्यूज ऑलवेज कम्स फ्रॉम थ्योरी। थ्योरी से सारे एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन बच्चे चाहते हैं कि एमसीक्यू से थ्योरी बना शॉर्ट टर्म वो उल्टा करते हैं सर। बैकएंड में चलते हैं। तो वो हमें बैकवर्ड पास नहीं लगाना है, फॉरवर्ड पास लगाना है। तो पहले हमें सबको समझना है, उसके बाद सेशन जैसे खत्म होगा उसके बाद खुद में बाद में जो भी टॉपिक होंगे उसके स्पेशल क्वेश्चन होंगे उनको मैं रिवाइज कराऊंगा। और आफ्टर दैट रिवीजन क्लासेस हैं, और जिस तरह का लेवल सेट होता है DSSB में उसी तरह के क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चंस को लेकर के समावेश करके तो एक पूरा बैच इस तरह के बना के देंगे। और आपको एग्जाम होने से पहले, ये मैं अभी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, एग्जाम होने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ये हमारी आपको और सर पता है। से आप लोग पढ़े भी हुए हैं, ज़्यादा केवीएस में इनमें से देखा होगा, आपको फीडबैक भी पता है। और सिलेक्शन के लिए मैं कहूँगा कि ये ऐसा मसला मुझे पढ़ना है, खाली आपको सिलेक्शन लेना है। उसमें हमने इसीलिए ललित सर हमारे साथ जुड़े, स्पेशली उनका मार्गदर्शन आप लोगों को मिलेगा और जो एक्सपीरियंस है ना उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मैं एक बार जरूर बोलूँगा आपको कि टीचिंग वाला हमेशा कंटेंट के लिए जाना चाहिए, चाहे एग्जाम कोई भी हो। तो हमेशा बिल्कुल सर। कंटेंट के लिए आप प्रायोरिटी टीचिंग वाला को देते आए हैं, और आगे भी इस एग्जाम के अंदर भी हम आपसे वादा करते हैं, जिस तरीके से जो सर का एक्सपीरियंस रहा है और जो टीचिंग वाले की क्वालिटी रही है, कंटेंट हमेशा आपको नंबर 1 मिलता है। तो हमारा सर बेस्ट विशेष यही है, जो भी बच्चे इस बैच से जुड़ेंगे और सर आपके मार्गदर्शन में पूरी कंप्लीट बिल्कुल टीम सर। के साथ खाली पढ़ेंगे नहीं, सिलेक्शन लेकर हमारे साथ अपना इंटरव्यू भी देंगे। तो ये हमारा विश्वास है। तो सर इसी के साथ बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलते लेकिन हैं। सर उससे पहले एक बात और जोड़ दूं मैं। जी सर। सिलेक्शन तब मिलेगा जब आप पढ़ेंगे। तो जब आप 22 पढ़ें। जून से स्टार्ट है ये बैच। हाँ। तो 22 जून से पहले पहले बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बीच में नहीं करना है, बाद में भी उतने का ही मिलेगा, पहले भी उतने का ही मिलेगा। पढ़ाई तो जीरो पहले से लेके स्टार्ट करें, Perfect जीरो है से सर। स्टार्ट करें, पूरा स्टैक वाइज पढ़ाई करते रहें। बीच में आएंगे तो फिर सर डबल दिक्कत होती है सर। दिक्कत होती है। तो ठीक है, ऑल द यही बेस्ट है। साथियों, मिलते हैं Thank सर you के very साथ much. स्पेशल बैच के अंदर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।